वीक में कब आप आना आपका सुविधाजनक हो? कुछ में क्या? अप्रैल के फर्स्ट वीक में कोई डेट बताइए आप, जिसमें आपका आना सुविधाजनक हो। अब आज क्या दिक्कत है? आज नहीं, अब इस समय कोर्ट का टाइम वो भी है। आप सुन लीजिए, थोड़ा मैं 1000 किलोमीटर दूर से चल के आऊं, थोड़ा आप भी तकलीफ सह पूरा लीजिए। वो करना पड़ेगा। ये वकील साहब तो यहीं बैठे रहते हैं हमेशा, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपकी आगे और दूसरी वो कब है आपकी? आगे और दूसरा केस कब है आपका? और मेरा बस यही मैटर है यहाँ पर, और एक और मैटर है इनका। कब लगा है वो तारीख? कब लगी? MCRC 3672/2017 कब है उस केस में यही वकील साहब हैं। अरे हम तारीख कब है वो? उसकी अभी कोई डेट नहीं। आज तक इन्होंने 2017 से लेके 2025 तक आज तक इन्होंने कोई मेंशन मेमो पेश नहीं किया उस केस में। ये वो कब लगा है? क्योंकि इनके पास कोई भी सफाई पेश करने के लिए इनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मैं वहां पर अपीली कोर्ट से तो कम बोलिए जी। तारीख कब है उस केस में यही वकील साहब हैं। अरे हम तारीख कब है वो? उसकी अभी कोई डेट नहीं। आज तक इन्होंने 2017 से लेके 2025 तक आज तक इन्होंने कोई मेंशन मेमो पेश नहीं किया उस केस में। ये वो कब लगा की जब इच्छा हो इसीलिए तब अपनी सुविधा के मुताबिक न्यायालय मुझे डेट दे देगी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। दो या आप उसका वो वाला पेश कर दीजिए तो स्टे पे पहले हमको स्टे कौन सा वाले में बहस कर। ये प्रकरण क्रमांक 50/60/2019 और 50/44/2019। ठीक है, दोनों बहस किस में कर रहे हैं? दोनों में तो एक साथ नहीं कर रहे होंगे, एक में बताइए ना किस में कर रहे हैं। किस में बहस कर रहे हैं? दोनों में एक साथ बहस कर रहे हैं। जो भी कहेंगे वो दोनों केसों के लिए कहेंगे। क्या फाइनल हुआ है क्या? फाइनल सर मेरा तो फाइनल है, दोनों कोर्टों से मेरा कॉन्ग्रेंट फाइंडिंग एंड कन्विक्शन की, मेरा यही आर्गुमेंट। नहीं फाइनल हुआ है क्या? फाइनल ऑर्डर क्या केस में है? ये कन्विक्शन है इनको। मेरा कहना है, एक मिनट रुकिए, कोई इंट्रीम एप्लीकेशन इसमें नहीं पेंडिंग है ना? नहीं इंट्री में इन्होंने स्टे की वाली में मांगा हुआ है, तो आज तक स्टे ग्रांट नहीं हुआ है। ये इनकी स्टे की भी एप्लीकेशन है ना, उस पे क्या है? तो फाइनली सुन ले इसको सर, 2019 की तो पिटीशन है, बचा क्या है इसमें? उस पर तो हम अपोज ही कर रहे हैं, ये पैसा जमा करे पूरा जो इनके ऊपर अगेंस्ट में लायबिलिटी है। जब इनको हमने चेक दिया ही नहीं। एक मिनट, आप बता दीजिए अप्रैल के फर्स्ट वीक में कब आप आना आपका सुविधाजनक हो? कुछ में अप्रैल के फर्स्ट वीक में कोई डेट बताइए आप, जिसमें आपका आना सुविधाजनक हो। अब आज क्या दिक्कत है? आज नहीं, अब इस समय कोर्ट का टाइम वो भी है। आप सुन लीजिए, थोड़ा मैं 1000 किलोमीटर दूर से चल के आऊं, थोड़ा आप भी तकलीफ सह लीजिए। पूरा वो करना पड़ेगा। ये वकील साहब तो यहीं बैठे रहते हैं हमेशा, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपकी आगे और दूसरी वो कब है आपकी? आगे और दूसरा केस कब है आपका? और मेरा बस यही मैटर है यहाँ पर, और एक और मैटर है इनका। कब लगा है वो तारीख? कब लगी? MCRC 3672/2017 कब है उस केस में यही वकील साहब हैं। अरे हम तारीख कब है वो? उसकी अभी कोई डेट नहीं। आज तक इन्होंने 2017 से लेके 2025 तक आज तक इन्होंने कोई मेंशन मेमो पेश नहीं किया उस केस में। ये वो कब लगा है? क्योंकि इनके पास कोई भी सफाई पेश करने के लिए इनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मैं वहां पर अपीली कोर्ट तो कम बोलिए जी। ब्रजकिशोर के पिताजी, वादी ब्रजकिशोर के पिताजी रामबख्श पटेल जी ने खुद उन्होंने कोर्ट में जमानत ली है। उनके पिताजी खुद नाराज थे कि झूठा मुकदमा क्यों कर रहा है, और ये अपने पिताजी के इन्होंने अपने हाथ से फर्जी दस्तखत बनाए हुए हैं ये वचन पत्र में। और उनके पिताजी कोर्ट में जब मेरी जमानत लेने के लिए आए थे तो ये ओरिजिनल दस्तखत संजय कुमार गोयल साहब की अदालत में आए थे, उनके असली दस्तखतें हैं। अगर इस दस्तखत को आप जांच करा लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि पूरा मुकदमा फर्जी है कि नहीं है। इसमें असली दस्तखत है जो कोर्ट में उन्होंने साइन किए थे रामबख्श पटेल, मेरे ये ब्रजकिशोर के पिताजी ने। और इसमें जो वचन पत्र में जो इन्होंने फर्जी वचन पत्र तैयार किया, इसमें फर्जी दस्तखत है। और मेरा खाता 3/7/2004 से बंद है, तो मैं खाता इनको 2013 में चेक कहां से दे दूंगा? आपको अपने तरफ से किसी वकील को नहीं लगाना? नहीं नहीं लगाएंगे। नहीं,
ट्रायल कोर्ट का जजमेंट काफी ये हमारा पत्नी से विवाद था, हमारी कलवारा वाली जो। हम एक फाइल में एक चीज देख रहे हैं, उसके बाद आपसे जब सुनेंगे तब बताइएगा, हम देखना चाह रहे हैं डॉक्यूमेंट। इसमें देखिए ओरिजिनल जजमेंट नहीं दिख रहा, इसमें देखिए और प्रतिकर राशि की जो रसीद है हमारे वकील ने छुपा रखी थी और जानबूझ के उन्होंने गलती करी थी। और क्रिमिनल, एक मिनट आपसे बोले ना, कभी चुप रहिएगा जी। पहले स्टे एप्लीकेशन पर सुन लेता ना, तो दिक्कत ये आएगी कि मान लीजिए फाइनल जजमेंट होगा तो फिर उसका वो कैसे होगा। अब वजह क्या है सर, 2019 से पेंडिंग है, ये फंडिंग है, कोर्ट में वारंट निकल रहा है इनके खिलाफ। ये सर्टिफाइड कॉपी है, ये वहाँ अपीयर नहीं हो रहा है, कंडीशनल फॉलो नहीं कर रहा है जो कोर्ट ने, अपीलेट कोर्ट ने उसको इस पे उसको उसमें वो करिए, रिकॉर्ड पे लाइए उसको। हाँ तो रिकॉर्ड तो बुला लिया, लेकिन वारंट निकली हुई है इनके खिलाफ। तो उसको रिकॉर्ड पे पेश करिए, आप उसको अब पेश कर देंगे, पेश करिए उसको, रिकॉर्ड पेश कर देंगे, रिकॉर्ड पे पहले पेश करिए उसको, जो भी है वसूली वारंट जारी है इनके खिलाफ। जो भी है उसमें, जो भी है अरेस्ट 15 दिन का वारंट टाइम दे दिया हमें। अरेस्ट वारंट भी है। हाँ वसूली वारंट है, क्योंकि कोर्ट ने कंडीशनल ऑर्डर किया था कि ये पैसा एक मिनट पहले उनको बोलने दीजिए, बीच में आप नहीं बोलिएगा, फिर आपकी भी बात पूरी सुनने। वही ये वसूली वारंट है सर, ये जो भी उसको रिकॉर्ड पे पेश कर देते हैं। पेश कर। दोनों केस में एक ऑर्डर शीट है, आप इसको रिकॉर्ड पे ले आइए, हम लगा देते हैं एप्लीकेशन के साथ, और रिसेंट की भी निकाल लेते हैं, ये बैक डेट और निकाल कर ले आइए। दोनों सर्टिफाइड निकाल देंगे। 10वें महीने की है, 25/10/24 की है, रिसेंट की निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या डेट गई, 8/1/25 की भी है, उसके बाद नेक्स्ट डेट इनको ही मालूम होगी। ये तो 8/1/2025 तक का, उसके बाद क्या है 2 तारीख या 3 तारीख लगा दें आपको है अप्रैल में। हाँ जैसी आपकी नहीं, आपको और कोई सुविधाजनक तारीख हो तो वो बता दें, कोई सुविधा हो तो मैं अगली तारीख न्यायालय देने से पहले या तो इस केस में स्टे ऑर्डर दे दे, इसके बाद जब न्यायालय की जब इच्छा हो इसीलिए तब अपनी सुविधा के मुताबिक न्यायालय मुझे डेट दे देगी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो या आप उसका वो वाला पेश कर दीजिए, तो स्टे पर पहले हम कुछ सर्टिफाइड कॉपी इसकी ऑर्डर शीट की रिटर्न पेश कर देते हैं, उसके बाद सुन लीजिए, क्योंकि ही इज एब्सकॉन्डिंग एज पर द कोर्ट हैज नॉट। इसीलिए हमने कहा कि एक तरफ जब एब्सकॉन्ड कर रहा है, दूसरी तरफ किसी को चूंकि पिटिशनर इस पर्सन में उपस्थित होना चाह रहा है, रूल काउंसिल नहीं हो रहा है, वही इसीलिए हमने कहा, ये हम समझ गए ना, इसीलिए वो एक तरफ से कोर्ट से वहाँ वारंट, तो दूसरी तरफ से इनको पिटिशनर इन पर्सन वो किया जाए। इसीलिए हमने पहले उनसे पूछ लिया कि आप पर्सन वो जी काउंसिल लगाएंगे क्या। ये हमारे वकील साहब धोखा दिए साहब, हम आपको उससे नहीं है, आप संतुष्ट हैं तो आप खुद करिए बात, उससे नहीं है, लेकिन चूंकि आपके खिलाफ एक जगह से वो है तो फिर हमको देखना पड़ेगा, उसका लीगल प्रोविजन देखना पड़ेगा ना। रूल काउंसिल आते तो कोई दिक्कत नहीं थी। साहब ये जानबूझ के मेरे को ये परेशान कर रहे हैं, ये हमारे विरोधी पक्ष पर, और ये हमारी पत्नी से विवाद था। और ठीक है, तारीख बता दीजिए आप, ये बताइए तारीख आपको 2 या 3 तारीख कौन सी तारीख दे दें। मैं तो न्यायालय से यही निवेदन करता हूँ कि पहले स्टे दे दें। हाँ ठीक है, वो डॉक्यूमेंट पेश करेंगे, न्यायालय अपनी सुविधा के मुताबिक डॉक्यूमेंट को पेश कर देते हैं, उसके बाद स्टे पर ही पहले डिसाइड करेंगे, इसको स्टे ही डिसाइड करेंगे। 2 या 3 लगा दें, लगा में कोई लगती नहीं, आई हैव नो प्रॉब्लम। मेरे पिताजी 84 ईयर एज है साहब, और आंखों में उनके दिखाई नहीं देता, और फुटपाथ में मेरी दुकान है। दिया वो रहेगा 8 7 ही 8 में लगा, 7 तारीख लगा दे, ठीक 7 लगा 30/7 नहीं 7 अप्रैल 7 अप्रैल। हाँ। तो ये जो लोअर कोर्ट से ये वसूली वारंट, अरेस्ट वारंट ये जो भेज रहे हैं साहब, तो इनकी परेशानी से मुझे ये नहीं भेज रहे हैं, ये नहीं भेज रहे हैं, कोर्ट भेज रहे हैं। हाँ उनके दस्तखत से क्या जाएगा, कोर्ट भेज रहे हैं। मैं न्यायालय के समक्ष ठीक है, आपकी तारीख हमने सुन लिया, 4-7 तारीख को आप आइएगा, ठीक ठीक चले आप। मेंटेनेंस का ऑर्डर है हमारे साथ हस्बैंड की तरफ से, तो ये तो अगली तारीख है, कौन सी तारीख लिखी? 7/4 7/4
क्या नंबर है? ठीक। सर ये अतुल कुमार साहू 121। इसमें सर लोअर कोर्ट में 28 तारीख की डेट है सर, उसके पहले की कोई डेट फिक्स कर रहे थे। थैंक यू। ये कवर ले आप थोड़ा।